कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। डार्ट हमें कमांड लाइन के थ्रू कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारी एप्लीकेशन तक हमें पहुंचानी हो उसमें मदद देता है। उसमें हमें ऑप्शन देता है कि हम किस तरह हम अपनी इंफॉर्मेशन को हमारी एप्लीकेशन में जिस वक्त हम उसको स्टार्ट करें उस वक्त एप्लीकेशन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाए, जिसके बेस पे हम चाहें तो अपने प्रोग्राम में डिफरेंट कंडीशंस के तौर पे डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यूजुअली जब कोई कमांड टर्मिनल पे चला रहे होते हैं तो उस कमांड में हम आगे स्पेस दे के मुख्तलिफ पैरामीटर्स पास करते हैं जिसे आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। उस आर्ग्यूमेंट पे हम उस आर्ग्यूमेंट के थ्रू हम डिफरेंट चीज़ें अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने टर्मिनल पे किसी चीज़ के आगे उसकी हेल्प लेना चाहूँ कि ये कमांड क्या काम करती है, तो उसके लिए मुझे बहुत सिंपल सा एक आर्ग्यूमेंट पास करना होता है जिससे हम कहते हैं हाइफन हेल्प। जब भी मैं ये आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जिससे हमें पता चलता है कि ये डिफरेंट किस्म के और भी आर्ग्यूमेंट्स हैं और भी पैरामीटर्स हैं, जिसे हम और भी ऑप्शंस भी कह सकते हैं। वो अगर हम पास करें तो डिफरेंट किस्म के काम हमारी जो कमांड है वो डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करेगी और डिफरेंट किस्म का रिजल्ट हमें देगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ इस ls की कमांड को लिखता हूँ तो मुझे जितनी भी फाइल्स होती हैं उसकी एक लिस्ट स्क्रीन पे नज़र आ जाती है। बट अगर इसी कमांड के आगे मैं -ll लगा दूँ तो मुझे डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन उस फाइल के नाम के साथ मिल जाती है, जिसे हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, जिसमें किस किस्म के राइट्स इस फाइल पे मौजूद हैं, किसने उसे बनाया, कौन इसका ओनर है, कब बना, कितने बजे बना, ये सारी इंफॉर्मेशन। इसी तरह हर कमांड के साथ हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस होते हैं यूजुअली। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी डार्ट प्रोग्रामिंग में किसी किस्म की कोई स्क्रिप्टिंग करें, ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जो चले और अपना एक टास्क परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल, हमने ऐसी एप्लीकेशन बनाई कि जो फाइल को रीड करे और उसको एक रॉ डेटा जो हमें उस फाइल से मिले उसको कुछ इस तरह प्रोसेस करे कि हमें एक इंफॉर्मेटिव डेटा उसमें से निकल के सामने आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई CSV फाइल है जिसमें रॉ डेटा होता है, उससे टेबुलर फॉर्म में डेटा एक अच्छे UI के तौर पे स्क्रीन पे नज़र आ जाए टर्मिनल पे। या हम चाहते हैं कि कोई स्क्रैपिंग की एप्लीकेशन हो कि जैसे ही डार्ट का प्रोग्राम चले वो किसी एक वेबसाइट पे जाए, वहाँ से डेटा डाउनलोड करे और हमारी स्क्रीन पे टर्मिनल पे शो कर दे। तो हम ऐसी चीज़ों में, ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ऐसी स्क्रिप्टिंग एप्लीकेशंस में डिफरेंट पैरामीटर्स चाहे तो पास कर सकते हैं। हमें उसके हिसाब से हमारी एप्लीकेशन को बनाना होगा। अब डार्ट हमें किस तरह फैसिलिटेट करता है कि हम आसानी से अपनी एप्लीकेशन में आर्गुमेंट पास करें। उसके लिए डार्ट, अगर हमने मेन फंक्शन को गौर से देखा हो तो हमें एक लिस्ट स्ट्रिंग आर्गुमेंट का पैरामीटर फंक्शन के नाम के साथ नज़र आता है। जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन को कॉल अगर हमें करना है और हम चाहते हैं कि उस फंक्शन में ये कैपेबिलिटी हो कि वो कुछ पैरामीटर्स रिसीव कर सके, तो हमें फंक्शन के नाम के बाद ब्रैकेट्स में उस पैरामीटर्स की लिस्ट को देना होता है जो हम चाहते हैं कि हम पास करें। हम फंक्शंस को आगे देखेंगे बहुत डिटेल में, बट आप इस मेन फंक्शन को अगर समझने की कोशिश करें तो वो इस तरह है कि हम कह रहे हैं कि एक ऐसा पैरामीटर आएगा जिसकी टाइप होगी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, यानी वो लिस्ट होगा और उसके अंदर सारे स्ट्रिंग पैरामीटर्स होंगे। ऐसा आर्गुमेंट आएगा जिस वेरिएबल का नाम हमने आर्गुमेंट्स रखा। हम आर्गुमेंट्स रख लें, आर्ग रख लें, ABC रख लें, कुछ भी रख लें, हमारी मर्जी है। फिर हमने सिर्फ यहाँ पे इसे
प्रिंट कर लिया। तो आइए इस छोटी सी एग्जांपल को हम स्क्रीन पे चला के देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम फंक्शन में रिसीव कर सकते हैं हमारे आर्गुमेंट को जब हम उसे चलाएं, यानी कमांड लाइन आर्गुमेंट हम इसे प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि आपने मेन का फंक्शन बनाया जिसमें आपने बताया कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आने वाली है और उसका नाम हमने आर्ग्यूमेंट्स रख लिया। उसके बाद हम कहते हैं कि यार कुछ ना करो, सिर्फ इसे प्रिंट कर दो, आर्ग्यूमेंट्स रिसीव। हमने इसे सिर्फ प्रिंट करा लिया। अब हमें अगर कमांड लाइन से इसे पास करना है, ये चीज़ हमें मालूम है कि मेन फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो पहला फंक्शन है, डार्ट अपना एंट्री पॉइंट समझता है इसे और इसी के थ्रू हमारी एप्लीकेशन को चलाता है। तो दैट मीन्स कि हम जो भी कमांड लाइन से आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो इसी फंक्शन में आएंगे और यहाँ पे वो रिसीव हो जाएंगे एज अ आर्ग्यूमेंट वेरिएबल। इसके लिए हमें करना होगा डार्ट रन। अब तक हम सिर्फ डार्ट रन करते रहे हैं। अगर हम इस वक्त भी डार्ट रन की कमांड चलाएं तो चूंकि अब हम ये प्रिंट करा रहे हैं तो हमने यहाँ पे प्रिंट देखा कि स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, बट वो कह रहा है कि एम्प्टी लिस्ट है क्योंकि आपने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, हमने कोई पास नहीं किया इसलिए एम्प्टी अरे, ठीक है। अब हम पास करते हैं आर्गुमेंट। अच्छा, उसके लिए हमें डार्ट रन के बाद दो चीज़ें लिखनी है। एक तो हमारे उस प्रोजेक्ट का नाम जो हमने बनाया, जैसे माई ऐप, आप देख सकते हैं इस डायरेक्टरी का नाम भी माई ऐप है, वो, और उसके बाद लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आमिर। वो अब जब इस कमांड को मैं चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट रिसीव आमिर। अच्छा, सवाल ये उठता है कि ये तो लिस्ट ऑफ एरे है, हमने आमिर लिखा तो उसने एरे का एक एलिमेंट बनाया। अगर हमें मज़ीद आर्ग्यूमेंट पास करने हो, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पास करने हो तो किस तरह हो सकता है? उसके लिए सिंपल इसी तरह है कि डार्ट रन माई ऐप आमिर और स्पेस के बाद आप मज़ीद देते रहें। मज़ीद आर्ग्यूमेंट आप जब पास करेंगे तो वो उसे एरे के लिस्ट के एलिमेंट के तौर पे ट्रीट करेगा और उसे लिस्ट बना के आपके साथ यहाँ प्रिंट कर देगा। अब आप चाहे इस पे फोर का लूप लगाएं, उन पैरामीटर्स के बेस पे कोई डिसीजन ले लें कि अगर नाम आमिर आए तो ये काम हो जाए, अगर नाम आसिफ आए तो ये हो जाए, अगर नाम इरफान आए तो ये हो जाए। या अगर कोई आपकी एप्लीकेशन है तो आप कहते हैं कि अगर -H आए तो हेल्प हो जाए, अगर -L हो तो ये काम हो जाए, -O अगर इनपुट आ रहा है तो ये काम हो जाए। तो इस तरह के आप बहुत सारे काम कर सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर आर्ग्यूमेंट पहुंच गया। और अगर आप ये भी कहते हैं कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट ना मिले तो एरर शो करना है, तो आप सिंपल एक कंडीशन लगाएं कि अगर आर्ग्यूमेंट खाली है, इज एम्प्टी, देन आप उसे प्रिंट करा दें और एग्जिट कर जाएं एप्लीकेशन से और बाहर यूज़र को मैसेज पहुंचा दें कि भाई आपने आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए और आप आर्ग्यूमेंट को पास करें। तो उस सूरत में हमें आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आइए एक और एग्जांपल के लिए हम, जिस तरह मैंने बताया कि हम बिल्कुल इस तरह कर सकते हैं कि हम आर्ग्यूमेंट को चेक करें कि इज़ एम्प्टी है तो एक मैसेज आ जाए कि आपने ज़रूर आर्ग्यूमेंट पास करना है, आप आर्ग्यूमेंट पास करे बगैर इसे नहीं चला सकते। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमने जो प्रोग्राम चलाया वो डार्ट रन से चलाया, जिसमें एक प्रोजेक्ट के बेस पे डार्ट ने हमारी एप्लीकेशन को चलाया। अगर हम किसी इंडिविजुअल फाइल को चलाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी डार्ट की फाइल मौजूद है, आप चाहते हैं सिर्फ मैं एक इंडिविजुअल फाइल को रन करना चाहता हूँ जिसमें मेन फंक्शन मौजूद है, तो आप उसके लिए डार्ट रन नहीं लिखते, आप सिर्फ डार्ट और उस फाइल का नाम लिख देते हैं और वो उसमें मेन का फंक्शन ढूंढता है डार्ट और उसे चला देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। उस तरह अगर आपने आर्ग्यूमेंट पास करने हैं तो आपने डार्ट फाइल का नाम और उसके आगे पैरामीटर्स देना है। पर चूंकि हम डार्ट रन से चला रहे हैं, एज अ प्रोजेक्ट की शक्ल में चला रहे हैं, तो वो भी ठीक है। तो डार्ट रन प्रोजेक्ट का नाम और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स जिस तरह हमने पास किए। अच्छा, इस एग्जाम्पल में जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, मैंने एग्जिट किया है एरर कोड के साथ जो कि 1 है। आइए इस
एग्जाम्पल को स्क्रीन पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि जब भी मेरे पास आर्ग्यूमेंट की लिस्ट खाली हो तो उसके लिए सिंपल है, मैं चेक कर लेता हूं इफ़ की कंडीशन यहाँ पे। इसके बाद मैं प्रिंट करा देता हूं कमांड सिंटेक्स, बल्कि मैं इस तरह प्रिंट कराता हूं इनवैलिड कमांड सिंटेक्स, कि आपने जो सिंटेक्स लिखा है वो गलत है। आप इसे पूरा गाइड कर सकते हैं कि भाई डॉट रन प्रोजेक्ट नेम और फिर लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इस तरह का मैसेज आप इसे बता सकते हैं कि भाई आप कमांड जब भी लिखना चाहें इस तरह लिखें। नॉर्मली इसी तरह होता है कि अगर आप गलत कमांड लिखते हैं तो आपको एक प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप इस तरह की कमांड लिखें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी स्क्रीन पे ही दिखाऊं आपको, तो जो हमने ls की कमांड का देखा था, तो उसका यूजेज उन्होंने बताया कि इस तरह आप यूजेज करते हो। तो इस तरह की हेल्प मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हमें देते हैं, मुख्तलिफ कमांड्स हमें देती हैं। अच्छा, उसके बाद हम ज़रूर चाहेंगे कि अगर ये इस सिचुएशन में आए कि आर्गुमेंट खाली हो तो वो एग्जिट कर जाए। एग्जिट करने के लिए हमारे पास डार्ट में एग्जिट का एक फंक्शन मौजूद है जो कहता है कि अगर प्रॉपर तरीके से सारे काम ठीक होने के बाद एग्जिट हुआ है तो आप उसे ज़ीरो कोड दे दें, जो कि टर्मिनल जो हमारी CLI होती है, कमांड लाइन टर्मिनल्स होते हैं, उसकी ज़बान में अगर एग्जिट कोड 0 है तो इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक चली है और उसमें कोई एरर नहीं था। बट चूंकि हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि ये एरर है हमारे हिसाब से और इसकी वजह से हम एक एप्लीकेशन को क्लोज करें, एग्जिट करें, तो हम यहाँ पे 0 के अलावा किसी कोड को भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 हमने कह दिया कि भाई ये 0 नहीं है, यानी सक्सेसफुल एप्लीकेशन नहीं चली, इसमें कुछ प्रॉब्लम था, इसकी वजह से एग्जिट हो रही है, तो हमने 0 के अलावा कोई भी कोड देना है तो हमने 1 दे दिया। अच्छा, इस वक्त आपके सामने एक रेड लाइन आ रही है जो ये बता रही है कि एग्जिट फंक्शन जो है आप गलत यूज़ करें, यह मौजूद ही नहीं, इज़ नॉट डिफाइंड। उसके लिए प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट कोड लाइब्रेरी है डार्ट की, जो हम बगैर इंपोर्ट किए बहुत सारे फंक्शंस चला लेते हैं, उस लाइब्रेरी के अलावा भी डार्ट की बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। हमने पिछली दफ़ा देखा था कि किस तरह हम डार्ट की डॉक्यूमेंटेशन में जाकर डिफरेंट लाइब्रेरीज को देख सकते हैं। तो उसमें एक लाइब्रेरी है डार्ट IO, जिसे हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट फ्रॉम जिसे हमें इंपोर्ट करना होगा डार्ट IO के नाम से। जब हम डार्ट IO को इंपोर्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड लाइन जा चुकी। अब आप इस प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। मैं सिंपली डार्ट रन चला देता हूँ ताकि बगैर आर्ग्यूमेंट के क्या रिजल्ट आता है हम वो देखते हैं। आप देख सकते हैं इनवैलिड कमांड सिंटेक्स आपको जब भी चलाना हो तो इस उससे चलाइएगा। हमने ये यूज़र को बता दिया। अब हम चलाते हैं माई ऐप आमिर। मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया और आप देख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट रिसीव। जब मैंने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की एग्जांपल दी तब मैंने एक जिक्र किया कि अगर हम ऐसी स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जो किसी एक फ़ाइल को रीड करे और रीड करने के बाद आपको उसका डेटा किसी एक फॉर्मेट में देते हैं। ऐसी यूजुअली हम एप्लीकेशन बनाते हैं जिसे हम नॉर्मली उर्फ़-ए-आम में स्क्रिप्ट कहते हैं कि हमने एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखा है, ऐसा फंक्शन लिखा है, ऐसा कोड लिखा है जो ये मखसूस काम करेगा। फॉर एग्जांपल, किसी वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ से एक फ़ाइल डाउनलोड करेगा और उस फाइल में जितना सारा डेटा होगा उसको हम उसमें से हम मखसूस इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और एक समरी हमारी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। या आप कहते हैं कि आपकी कंपनी में एक फ़ाइल अटेंडेंस की जनरेट होती है अटेंडेंस मशीन से। अब उसमें तो बहुत सारा डेटा होता है। आप कहते हैं कि सिर्फ मुझे एक मखसूस डेटा उसमें से निकाल के एक रिपोर्ट बनानी है, या चले मखसूस डेटा नहीं, सारा डेटा हमने निकालना है, बट देखना है कि एक एम्प्लॉय कितनी मरतबा आया, कितनी मरतबा नहीं आया। तो आपको तो हर रोज़ की अटेंडेंस मिलेगी, बट आपको सिर्फ चाहिए कि वो रिज़ल्ट इतना बताए कि ये 30 दिन आया था या 25 दिन आया था या 20 दिन आया था, या जितने भी दिन आया था उतने दिन के नंबर लिखा दें। तो आप पूरी एक फ़ाइल जो अटेंडेंस की होगी, जो मशीन से निकली होगी,
जिसमें हम फिंगरप्रिंट मशीन्स आजकल लगती हैं, उससे निकली होगी। उस फाइल में रोज़ का डेटा होगा, बट आपकी स्क्रिप्ट ये कहेगी कि मुझे आप फाइल प्रोवाइड करें और मैं उस पर एक समरी आपको बना के दे दूँगा। हम उस तरह की स्क्रिप्टिंग करते हैं, और ऐसे बहुत सारे मराइल आते हैं कि हमें ऐसी फाइल से खेलना पड़ता है। अब उस सूरत में हमें डार्ट फाइल को रीड करने के लिए किस तरह हेल्प करता है? बहुत ही सिंपल तरीके से हेल्प करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल इसी एप्लीकेशन को हम आगे लेके चलते हैं कि हम हमेशा जब भी इस एप्लीकेशन को चलाएं तो हम एक फ़ाइल का नाम दें। डार्ट की स्क्रिप्ट हम इस तरह लिखें कि जो फाइल का नाम इनपुट के तौर पे आया हो, उस फाइल के नाम को वो ढूंढे, रीड करे, और उस पर जो भी डेटा हो हमारी स्क्रीन पे वो शो कर दे। आइए, अगर उसको इस तरह देखना हो तो हम सिंपल इस तरह देख सकते हैं। डार्ट में फाइल क्लास मौजूद है। ये फाइल क्लास डार्ट की कोर लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं, ये इसी dart.io का हिस्सा है। अगर मैं इस dart.io की इंपोर्ट को हटा दूं तो एग्जिट पे तो रेड लाइन आई, पर फाइल पे भी रेड लाइन आ गई क्योंकि वो उसे मिला नहीं। बट हमने चूंकि ये इंपोर्ट की हुई है ऑलरेडी dart.io, तो ये हमें यहाँ पे रेड लाइन नहीं शो करता। ये फाइल की क्लास कहता है कि आप मुझे फाइल का नाम अपने पैरामीटर मेरी फंक्शन कॉल करते वक्त एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दें, मैं उस फाइल को लोड कर लूँगा। हम कहते हैं ठीक है, मैं कोई फाइल का नाम आपको हार्ड कोड कर दूँ, फॉर एग्जांपल message.txt, या आप एक काम कीजिए कि आप ऐसी स्क्रिप्ट बनाएं कि arguments.first, जो पहला एरे का एलिमेंट होगा हमारे हिसाब से हम हमेशा उसको फाइल का नाम के तौर पे भेजेंगे, तो वो आप उस फाइल को लोड करें। हम डार्ट को ये कह रहे हैं कि आप उस वाली फाइल को लोड करें। उसके बाद डार्ट कहता है फाइल को लोड करने के बाद क्या करना है। हम कहते हैं कि भाई जैसे ही आपका एक क्लास फाइल क्लास का इंस्टेंस बन जाए तो आप रीड एज लाइंस सिंक का मतलब है कि एक एक लाइन वो रीड करेगा, और हमें अगर इसकी बॉडी को देखें हम कि ये क्या चीज़ रिटर्न करता है, तो बहुत आसानी से हम इस पर कर्सर रख सकते के बता सकते हैं कि हमें क्या चीज़ रिटर्न होगी। अगर हम इसकी डिटेल को पढ़ें तो वो हमें एक लिस्ट रिटर्न करता है। यानी टेक्निकली ये फंक्शन जितनी भी लाइंस को रीड करेगा, उनको हर लाइन को एक लिस्ट के एलिमेंट के तौर पे सेव करेगा और हमें रिटर्न कर देगा। अब जब ये रिटर्न कर रहा है तो हम इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि भाई लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, फाइल कंटेंट के नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। अब जब ये चीज़ जब एक फाइल को रीड करके उसे लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल में डाल देगी, इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगी वो वैल्यूज़, हम इससे सिंपल यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं फाइल कंटेंट। हमारा कोड अगर हम देखें तो हमने कुछ नहीं लिखा, ये लाइन वैसी है, सिर्फ हमने वेरिएबल का नाम चेंज किया है। यहाँ पे इस लाइन को हमने ऐड किया, इस लाइन से हमने फाइल का नाम जो आर्ग्यूमेंट से हम भेजने वाले हैं उसे पिक किया, उसकी लाइंस को रीड किया और हमने वेरिएबल में असाइन कर दिया। आइए इस कमांड को चलाते हैं। फॉर एग्जांपल डार्ट रन my अंडरस्कोर ऐप, उसके बाद मैं कहता हूँ message.txt। जब मैं इसे चलाऊंगा तो वो मुझे एरर देगा। वो एरर क्या है पहले वो रीड करते हैं। कैन नॉट ओपन फाइल message.txt, सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। वो कह रहा है कि जो नाम आपने दिया वो फाइल मिली नहीं। तो वो ठीक कह रहा है क्योंकि हमने फाइल अभी तक बनाई नहीं। जब हम फाइल बना लेंगे तो हमें वो कहेगा कि फाइल मिल गई। फॉर एग्जांपल हम फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल message.txt। हम लिखते हैं दिस इज फ्रॉम द message.txt फाइल, और दूसरी लाइन पे हम लिख लेते हैं हेलो एवरीवन।
अब हम देखते हैं इस फाइल को सेव करके हमने क्लोज कर दिया, अब ये फाइल मौजूद है। अब हम उसी कमांड को दोबारा चलाते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। आप देख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट रिसीव हुए हैं। पहली लाइन दिस इज फ्रॉम message.txt फाइल, पहला एलिमेंट हो गया, और दूसरी लाइन हमारे लिए दूसरा एलिमेंट हो गया। तो इस तरह आप किसी भी एक फाइल को बहुत आसानी से रीड कर सकते हैं, उसे आप उसके डेटा को पिक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके बेस पे जिस किस्म की भी फंक्शनैलिटी आपको उस डेटा पे लगानी हो, बिजनेस लॉजिक लगानी हो, वो लगा के आप अपना एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं।